गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो पर्पज़ ये है कि आप सारे एस्पिरेंट्स, चाहे वो क्लार्ट के हों, नेट एग्जामिनेशन के, जुडिशरी या फिर यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स, बहुत ऐसे टाइम आते हैं, बहुत ऐसा वक्त आता है जब वो स्ट्रेस होता है, उन्हें एनजाइटी होता है। तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ कि स्ट्रेस एनजाइटी को कैसे मैनेज करें, कैसे ओवरकम करें इन सारी इश्यूज़ को और एक बेहतर लाइफस्टाइल अपनाएं। चाहे आप एक एस्पिरेंट हैं किसी एग्जामिनेशन के या बाकी सेक्टर में भी आप बाकी लोगों की बात करूँ, तो सबको स्ट्रेस एनजाइटी सारे इश्यूज़ होते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ये। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हो रहा है तो नहीं, यू शुड बी शेमफुल फॉर दैट, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी नहीं। यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स टू योर पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है ना कि जो है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग जब आप करते रहते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा और परेशान होते जाते हो। तो वही कहते हैं ना कि अगर आप अपने मन की बात किसी से कह लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आप रिलीफ महसूस करते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब स्ट्रेस्ड हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, आप जो है, आपको टेंशन है कि एग्ज़ाम में पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या ये चीज़ कैसे करूँ, मुझसे नहीं हो रही है, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देन स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग्स टू योर क्लोज वंस, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। आपको लगता है कि मैं उनसे बात करूँ, वो मुझे एक बेहतर सजेशन, बेहतर एडवाइस दे सकेंगे, मुझे काम कर सकेंगे, मुझे सही गाइडेंस दे सकेंगे। आप उनसे बात करें इस बारे में, ताकि जो आपका स्ट्रेस है वो बहुत हद तक रिलीज़ हो जाएगा। आप ओवरबर्डनड नहीं होंगे स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से। जो सारे इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, कहीं ना कहीं जो है हम सब जिम्मेदार हैं अपने ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से। किसी भी टाइम पे सोना, किसी भी टाइम पे उठना, जो है आप नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स स्पेंड कर देते हो और स्क्रॉलिंग इंस्टा रील्स एंड वो यूट्यूब शॉर्ट्स। तो आपका वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो आपको प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो कुछ टाइम की है। उस टाइम आप बहुत खुश हो रहे हो और नंबर ऑफ़ टाइम आप जो है अपना उसमें अलॉट कर रहे हो, जो मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, जो यूज़फुल नहीं हो रहा है। उस टाइम पे तो आपको अच्छा लग रहा है, बट आपकी उससे मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। आप अपनी जो टाइम आपको अपना जो हेल्थ पे देना चाहिए, आपको पढ़ाई पे देना चाहिए, वो आप कहाँ टाइम दे रहे हो? रील्स स्क्रॉल करने में। एंड एट द एंड you are not getting any benefit from scrolling phone all the time. So balancing all the things is very essential. ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल कि आप इंस्टा चला रहे हो या व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हो और बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है रील्स और शॉर्ट्स। तो उसके लिए यही है, आप किसी भी तरह से मैनेज करो उस चीज़ को कि आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट ना करो। थोड़ी देर के लिए देख लिया, 10-15 मिनट, हाफ एन आवर बहुत है। इवन मैंने भी कई बार ये चीज़ फील करी, जब मैं बहुत ज़्यादा टाइम देख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक फ़ोन देख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन काफ़ी देर देख लेती हूँ, तो मुझे इरिटेशन सी होने लगती है। मतलब मेरे दुख का कोई रीज़न नहीं है, बट जस्ट आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द फोन, सो दैट्स वाई आई गेट इरिटेटेड। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरा ये एक्सपीरियंस है, प्लस आप जिनसे भी बात करेंगे सबका यही कहना होता है कि आप फ़ोन इस्तेमाल करें, बट एक लिमिट में। एक्सेसिव यूज़ किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए करें, बट ऐसा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें फ़ोन का कि वो आपको ही नुकसान पहुंचाए। तो आपको कभी क्लैट का एग्ज़ाम दिसंबर में है, 7 दिसंबर को। एलेट का एग्ज़ाम है आपका 14 दिसंबर को। अभी छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम है 21 सितंबर को। 27 जुलाई को आपका राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या होगा, सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने भी अपने बहुत से एग्ज़ाम्स में ही सोचा है, और इसी नहीं होगा तो क्या में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करती रही, मैं ओवर स्ट्रेस्ड रही। नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। इट्स ओके अगर आप फेल हो रहे हैं,
बट फेल होके उठना है, गिरे नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। आप 10 बार हारो, 10 बार फिर आप उठो, फिर चलने की कोशिश करो। दैट्स द लाइफ। आपको हार नहीं माननी है। यू हैव द स्पिरिट टू गेट सक्सीड। फेल्योर तब है जब आप एक बार गिरे और आपने उठने की कोशिश नहीं की, आपने अपने जो है फिर से एफर्ट्स नहीं लगाए आगे बढ़ने के, तब उसे फेल्योर बोलते हैं। अदरवाइज एक आप कभी हार रहे हो ना, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे भी आप सीखो, ठीक है। उस चीज़ को भी आप एक पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करो, सीख के उससे आगे बढ़ो। ना कि आप जो है किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नाउ आई एम गिविंग अप, मुझे अब और कोई एग्जाम नहीं देना, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ पढ़ाई। नहीं, ऑब्वियसली आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम क्रैक कर लो, कोई नहीं क्रैक करता, शायद ही कोई होता होगा जो सारे एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेता है। ये सबकी लाइफ का ये पार्ट है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। सब जो है सारे एस्पिरेंट्स, सारे एजुकेट कैंडिडेट्स जो है कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सबको एनजाइटी होती है, सबको स्ट्रेस होता है। इट्स ओके, ये सारे लोगों के साथ होता है। कई बार आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इन्हें आप जो है खुद पे हावी मत होने दें कि जो है एक सामने गुड डिसीजन मेकर है, मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं हूँ। इट्स ओके, नॉर्मल। किसी भी चीज़ को खुद पे हावी नहीं कर लेना है, खुद को ओवरबर्डन नहीं कर लेना है कोई भी चीज़ सोच के। खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है अपने बारे में। इसका जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका ये, जो सबसे आसान, कि आप एक रूटीन बनाओ। आपकी चीज़ें रूटीन में होनी चाहिए, यानी टाइम पे आप सो, टाइम पे उठो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे ब्रेक लो, ठीक है। आई मीन टू से टाइम पे इन द सेंस कि सबका एक टाइम हो, फिक्स टाइम हो। रात में ये नहीं कभी भी आप सो गए, सुबह कभी भी उठ गए, नहीं। एक फिक्स टाइम बनाओ, इतने बजे तक मुझे जाना है, बेड पे सोना है। और प्लीज़ सोने से पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले अपना लैपटॉप, फ़ोन, स्क्रीन वाली जो चीज़ें होती हैं, आप अपने बेड से अलग रखें, दूर रखें। सोने से आधे घंटे पहले आप अपना लैपटॉप या फ़ोन यूज़ ना करें। अगर मैंडेट है आप फॉर एजुकेशन और ऑफिस वर्क तो इट्स एक्सक्यूजेबल, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ आधे घंटे सोने से पहले फ़ोन, लैपटॉप जैसी चीज़ें खुद से दूर रखें। और ओवर स्क्रॉलिंग नहीं करें, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी, स्पेशली शॉर्ट्स एंड रील्स, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारी मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। अगर इनकी जगह आपको देखना है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, तो आप कुछ कॉमेडी शो देख लें, कुछ और चीज़ देख लें जिससे आपको जो आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है, बट अवॉइड रील्स एंड शॉर्ट्स। आप एक फ़िक्स टाइम बनाएं, फ़िक्स टाइम टेबल बनाएं, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किस टाइम पे आप लंच करोगे, डिनर, ब्रेकफास्ट, एंड कितने घंटे से कितने घंटे तक आपको पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं मैं इतने घंटे पढ़ लूँ, 5 घंटे, 3-4 घंटे लगातार। नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ और आज फिर बोलूँगी, क्वालिटी ऑफ आवर्स मैटर करते हैं, ना कि क्वांटिटी ऑफ आवर्स। जो लोग बोलते हैं किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 12-12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, सॉरी टू से दैट, बट तब या तो आप सिर्फ एक कमरे में बंद हो कि बैठ सकते हो, किताब को देख सकते हो, या तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो है आप कंसंट्रेट कर सकते हो पढ़ाई पे। बस एक रूम में बंद होके किताब सामने खुली होगी और आप किताब को देख रहे होगे, बट आप पढ़ नहीं रहे होगे, आपका ध्यान कहीं और होगा। आप फिजिकली प्रेजेंट होगे बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होगे, क्योंकि और सारी स्टडीज़ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टडीज़, ये माना जाता है कि 50 to 60 मिनट्स ही आपका कंसंट्रेशन रहता है। 50 से 60 मिनट के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है। तो प्लीज़ टेक ब्रेक्स। आप 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लो, 2 घंटे के बाद ब्रेक ले लो, बट ब्रेक लो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, बड़ा ब्रेक नहीं लेना है। इट डजंट मीन कि 1 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक लेने उठे तो फिर वो 5 मिनट 5 घंटे हो गए, ऐसा नहीं करना। बट बीच में 5-10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर लो, कोई एक एक्टिविटी कर लो जिससे आपको खुशी मिलती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, उनसे बातें करो, ताकि आप फिर से एक एनर्जेटाइज हो सको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। तो जो मैं बता रही हूँ ना कि अगर आप एक फिक्स टाइम टेबल बना लोगे तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ प्रिडिक्टेबल होती है। तो माइंड को लगता है कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, एकदम
झक्कास, सारी चीज़ें सीक्वेंस में जा रही हैं, सब नॉर्मल है। तो इससे क्या होता है, जब सारी चीज़ें ब्रेन को लगता है कि सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत कम रिलीज़ होते हैं। अब जब स्ट्रेस हार्मोन्स कम रिलीज़ होते हैं तो आपको स्ट्रेस कम होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 तरह का स्ट्रेस होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी है, जैसे मैंने खुद में भी ये चीज़ नोटिस की, जब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, थोड़ी सी टेंशन होती है पढ़ाई एग्ज़ाम को लेके, तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंड ज़्यादा सीरियसनेस के साथ। बट वही स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ अ गुड थिंग, उसमें आपको थोड़ी फिक्र होगी, थोड़ी टेंशन होगी, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ोगे कि हाँ पढ़ना है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है, इसमें जो है अच्छे मार्क्स लेके आने। बट वही स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, देन दैट लीड्स टू, उससे क्या होता है, आपकी मेंटल हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो, और ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि आप पढ़ ही नहीं पाते हो। कई बार मेरे साथ भी चीज़ हुई है, मैंने भी फील किया है कि मैं कई बार किसी चीज़ की इतनी टेंशन ले लेती हूँ, मैं फिर पढ़ ही नहीं पाती। मैं बस टेंशन ले रही हूँ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, बट मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ओवर स्ट्रेस्ड हूँ। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, आप लोगों के साथ भी हुई है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इन सारी चीज़ों के साथ ईजिली कोप अप कर सकें। जब एक फिक्स्ड आपका टाइम टेबल रहेगा, फिक्स शेड्यूल रहेगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होगी, आप एनर्जेटिक फील करोगे थ्रू आउट द डे। और अपनी पढ़ाई के साथ, बाकी काम के साथ, आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आप एक दिन में अपने लिए निकालो। उसमें क्या करना है, आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपको जो है आपका मूड फ्रेश हो जाए, या आप जो है एक फ्रेश माइंड फील करो। जैसे आप एक्सरसाइज कर लोगे, योगा कर लो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर लो, कोई स्पोर्ट्स गेम, या फिर आप पेंटिंग कर लो। सबकी कुछ हॉबीज़ होती हैं अलग अलग, तो आपकी जो हॉबी है आप उस टाइम पे वो परस्यू करो, एटलीस्ट हाफ एन आवर पर डे। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, आपको कोई टेंशन है, तो प्लीज़ स्पीक टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपका जो रिलीफ है वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा टेंशन से, एंजाइटी से। तो बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मैंने आज इस सेशन में बताई हैं आपको, कि स्ट्रेस और मैनेजमेंट बहुत कॉमन है, सबको होता है, और कैसे इसे जो है निकाल फेंकना अपनी ज़िंदगी से, वो भी मैंने आपको समझाया है। आई होप कि सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा, और आप ये ट्रिक्स मेरी फॉलो करें जो मैंने बताई हैं इस वीडियो में, और फिर बताएं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली है। और भी कुछ आपको जानना है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।